अगर आप भी एमबीए करना चाहते हैं, पीजीडीएम करना चाहते हैं और आप क्वालिफाइंग परसेंटेज में चूक रहे हैं, क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, 50% से कम नंबर हैं ग्रेजुएशन में, तो क्या करना है आगे, क्या रोड मैप बनाना है आपको, क्या आपको चीज़ें ध्यान में रखनी है, उन्हीं सब बातों पे इस वीडियो में डिटेल में चर्चा होगी। तो अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि शिक्षा नट आपको हमेशा सही सलाह देता है और आपको मजबूती के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देता है। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देते हैं आप सभी को पूरी जानकारी। तो आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और हम बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पे बात करने वाले हैं, बहुत ही सीरियस मुद्दे पे बात करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे मुझे कॉल करते हैं कि सर मेरी यूनिवर्सिटी ने परसेंटेज नहीं दी, किसी कारण से मेरा एग्ज़ाम रह गया था, मेरी परसेंटेज कम है, अब मुझे एमबीए करना है, बट मुझे पता चला है कि एमबीए के लिए जनरल कैटेगरी के लिए रिक्वायरमेंट 50% की है, रिजर्व कैटेगरी के लिए 45% है और मेरी उतनी परसेंटेज नहीं बन पा रही है, अब मैं क्या करूँ? तो शुरुआत करते हैं क्या नहीं करना है ऐसे, है ना? क्या करना है वो तो दुनिया बताती है, हम बताएंगे क्या नहीं भी करना है। पहला पॉइंट, बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं करना है क्योंकि पैनिक सिचुएशन में आप गलत स्टेप ले लेते हैं जिसके चलते आपको दिक्कतें हो सकती हैं। तो पहला जो बहुत कॉमन मिस्टेक बच्चे करते हैं वो करते हैं बहुत सारे लोगों से डिस्कशन करना शुरू कर देते हैं, जिसमें से कुछ लोग तो सही सलाह देते हैं बट कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपको बहुत गलत सलाह दे देंगे जिसके चलते आपको दिक्कत हो सकती है। बहुत सारे लोग आपको ये भी सलाह दे सकते हैं कि आप अपनी डिग्री बनवा लीजिए या कुछ उल्टे सीधे काम कर लीजिए जिसके चलते आपकी परसेंटेज बढ़ जाए और आप उसके बेसिस पे नंबर के बेसिस पे अपनी आगे जाके एडमिशन ले सकें। तो देखिए शिक्षण हमेशा ऐसी चीज़ों के लिए सख्त मना करता है। अगर आप इन सब चक्करों में पड़ेंगे तो आप आगे जाके पछताएंगे। आपका एडमिशन तो एक पल के लिए हो भी सकता है कहीं पे, बट जब आपकी वेरिफिकेशन आएगी तो उस टाइम पे बहुत दिक्कतें आप ले सकते हैं और दिक्कतों के चलते आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो सकती है। वो कहते हैं ना, एक गलती को छुपाने के लिए हमें बहुत सारी गलती और भी करनी पड़ जाती है, तो वो चीज़ें आपको नहीं करनी है। तो इन चीज़ों से आपको बहुत हद तक बचना है। दूसरा, अब आगे रोड मैप कैसे बनाना है आपको। देखिए अगर आपके नंबर कम आए हैं और आपको मैनेजमेंट की स्ट्रीम में जाना है तो सबसे पहले तो आप कई सारे सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स को ऑप्ट कर सकते हैं जो कि आपको पर्टिकुलर डोमेन में मिलें। ज़रूरी नहीं है कि आप एमबीए करके ही आपको जॉब मिलेगी। आज का टाइम स्किल्स का है। अपनी स्किल पे अगर बढ़ाने पे काम करते हैं तो उस बेसिस पे भी आपको आगे चांस मिल सकता है और उस बेसिस पे आप आगे काम कर सकते हैं। अगर आपका बहुत मन एमबीए करने का भी है तो आप साइड बाय साइड ऑनलाइन कोई डिग्री कर सकते हैं किसी और डोमेन में। बहुत सारे बच्चे ये भी करते हैं। लेट्स सपोज मैंने बीए कराया, मेरे बीए में परसेंटेज कम है तो मैं ऑनलाइन मोड पे बीबीए ले सकता हूँ, बीकॉम ले सकता हूँ, व्हाटएवर जो भी मुझे कोर्स चाहिए, और वो कर सकता हूँ साइमल्टेनियसली अपनी जॉब के साथ। बिकॉज अब हमारा 3 साल हो चुका है, कई बार जॉब भी हम कर रहे होते हैं और जब हमारी परसेंटेज में बेहतर आए तो उसके बाद हम उस परसेंटेज की बेसिस पे भी एडमिशन ले सकते हैं। एक जेन्युइन तरीका है, साफ सुथरा तरीका है जिसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तीसरा, कई सारे आपके पास ऑनलाइन यूनिवर्सिटी के विकल्प आ जाते हैं जहां पे आपको बिलो 50 भी एमबीए में एडमिशन मिल रहा है। ऑनलाइन प्रोग्राम रेगुलर प्रोग्राम्स में से एक है जहां के थ्रू आप एडमिशन लेते हुए आप इजीली इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। आपको अच्छा यूनिवर्सिटी टैग मिल सकता है और आप अच्छी जगह से अपना एमबीए भी कर सकते हैं बिना किसी रुकावट के। चौथा पॉइंट, कई सारी यूनिवर्सिटी, कई सारे कॉलेजेस रेगुलर में भी ऐसे हैं जो आपको डायरेक्ट खुद अपने बेसिस पे भी प्रोग्राम दे रहे हैं, चाहे वो एमबीए हो चाहे वो पीजीडीएम हो, जहाँ पे आपको कोई भी झोल नहीं करना, अपने डॉक्यूमेंट के साथ डायरेक्ट एडमिशन मिल रहा है। वो भी आप ले सकते हैं अगर वो आपको सामने से कोई भी प्रॉब्लम ना कर रहे हो, तो आपको कोई भी उल्टी सी सलाह ना दे रहे हो तो उसमें आप जा सकते हैं और बिना किसी रुकावट के आप आगे बढ़ सकते हैं। बॉटम लाइन सिर्फ इतनी सी है कि अगर आपकी परसेंटेज कम आ गई है और कम आने के बाद आपको कोई उल्टी सीधी सलाह दे रहा है कि आप डॉक्यूमेंट्स में ही हेरफेर कर दीजिए या बदलाव कर दीजिए या कुछ नया बना के आप एडमिशन ले लीजिए, तो इन सब चक्करों में आपको नहीं पड़ना है। इन सब चक्करों में सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होगा जिसके चलते आपको दिक्कत हो सकती है। बेस्ट जो तरीका है वो है ऑनलाइन का तरीका। आप ऑनलाइन एमबीए कर सकते हैं। ऑनलाइन एमबीए में कई यूनिवर्सिटीज़ में जो क्राइटेरिया है वो बिलो 50 को भी एंटरटेन करता है जिसके चलते आपका ये सपना इजीली पूरा हो सकता है। अब जो एक्सपोजर की बात, जहाँ तक बच्चे कहते हैं कि यार उतना एक्सपोजर नहीं मिलेगा मुझे ऑनलाइन में, उनको बताना चाहेंगे जितने ज़्यादा सर्टिफिकेशन आप करेंगे उसके साथ अलॉन्ग विद योर ऑनलाइन प्रोग्राम, जैसे आप अगर कहीं से रेगुलर करते हो तो आपके 10-12 लाख रुपए जाते हैं आराम से। 8 से 10 लाख में प्रोग्राम आपको मिलता है, वहीं ऑनलाइन आपको 1.5 से 2 लाख रुपए, 2.5 लाख तक मिल जाएगा। उसके अलावा आप सर्टिफिकेशन में अगर पैसा खर्च करते हैं, अपनी स्किल को एनहांस करते हैं, अपनी स्किल पे काम करते हैं, तो आपकी वैल्यू भी बढ़ेगी और आपके जॉब लगने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो ये सब तरीके से आप इजीली ये प्रोग्राम कर सकते हैं और अपना जो अंदर एक डर है ना कि मैं ये प्रोग्राम नहीं कर पाता, उससे जीत सकते हैं।
बाकी आपके लिए क्या बेहतर है, आप कैसे रोड मैप बना सकते हैं, आप किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, उन सभी पे आंसर देने के लिए आपको सिर्फ इतना करना है, दिए गए नंबर पे हमें कॉल करना है, हमारी टीम से बातें करनी है, बिकॉज हम आपके लिए आपके हिसाब का रोड मैप बनाते हैं। कंप्लीट खर्चे की अगर मैं बात करूं, अगर आप ऐसे एक पैकेज बनाते हैं अपना, विद ऑनलाइन प्रोग्राम, आप सर्टिफिकेशन करते हैं, चीज़ें करते हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली आप 3 से 5 लाख के बीच में एक अच्छा प्रोग्राम ले सकते हैं अपने लिए। साथ ही साथ आप जॉब भी कर सकते हैं और वर्क एक्सपीरियंस के साथ अगर आप जाते हैं आगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। तो आज की वीडियो थी उन सभी बच्चों के लिए जो कहीं ना कहीं अपनी परसेंटेज कम आने के चलते बहुत डर रहे थे, प्रोग्राम को लेके कंफ्यूज हो रहे थे। आशा करते हैं क्लैरिटी मिल पाई है। फिर भी कोई डाउट, क्वेरी या शंका है तो दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए और लीजिए पूरी जानकारी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। बेस्ट ऑफ लक।